नमस्कार, मैं हूं नगमा। 2 घंटे 26 मिनट पहले जो जश्न शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। 6:04 पर चंद्रयान-3 ने चांद की सतह छू ली और पूरा देश जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन इसके पहले जैसे सबकी सांसें थमी हुई थी, पूरा देश चांद की तरफ उतरते चंद्रयान को देख रहा था। Which is going to be the vertical घट रही थी। वो चांद के करीब आ रहा था और सबको याद आ रहा था कि 4 साल पहले ऐसे ही एक लम्हे में हमने अपना लैंडर खो दिया था। लेकिन उसी कोशिश से हासिल सबक था कि इस बार चंद्रयान बिल्कुल सधे कदमों से हर तरफ देखता हुआ चांद के उस अंधेरे हिस्से की तरफ उतरा जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसरो के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. इस ऐतिहासिक लम्हे पर पूरे देश के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी नजर थी। वो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग में हैं और वहां से उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की ये कामयाबी देखी और इसे देश के लिए एक बड़ी छलांग बताया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। There are days when history is made. Today, with the successful moon landing of the Chandrayaan-3 mission, our scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead. The success of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with modern science in the service of humanity. इस कामयाबी का मतलब ठीक से समझना भी जरूरी है। एक दौर में दुनिया के 2 बड़े देशों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में आगे जाने की होड़ चलती रही। ये वो दौर था जब भारत बैलगाड़ी पर अपने साजो सामान लेकर अपना अंतरिक्ष अभियान शुरू करने की तैयारी में था। 200 साल की गुलामी से निकले एक गरीब देश के लिए ये छलांग बहुत दूर का सपना थी, लेकिन भारत ने बहुत मजबूती के साथ कदम रखते हुए इस सपने को सच किया।
1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। 4 साल बाद भास्कर 1 ने अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति को बढ़ाया। 1979 में रोहिणी नाम के उपग्रह के साथ ये सिलसिला और आगे बढ़ा और आज की तारीख में भारत अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाले गिने चुने देशों में है। 1984 में पहले भारतीय राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में पांव रखे। वो लम्हा भी सबको याद है जब राकेश शर्मा से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा कि वहां से हिंदुस्तान कैसा लगता है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। तो ये एक लंबा सफर रहा है। इस सफर में मायूस करने वाला लम्हा 2019 में आया जब चंद्रयान 2 चांद के बेहद करीब पहुंचकर बिखर गया। बिल्कुल आखिरी लम्हों में वैज्ञानिक उसकी गति पर लगाम नहीं रख पाए, लेकिन इस बार एक एक सेकंड का हिसाब रखा गया था। इस कामयाबी की कई उपलब्धियां हैं। ये कुल 615 करोड़ की परियोजना रही। इससे ज्यादा बजट हॉलीवुड की किसी फिल्म का होता है। जो नई फिल्म आई है ओपनहाइमर, उसका बजट इससे ज्यादा है। दक्षिणी ध्रुव के पास यान उतारने वाला भारत पहला देश है। इससे चांद के बारे में जानकारी और बढ़ेगी। वैसे भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी हासिल की है। जाहिर है इसरो के वैज्ञानिक अब चांद के पार देख रहे हैं। मंगलयान का मिशन बाकी है। इसके अलावा मिशन शुक्र और सूरज के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य L1 की बात हो रही है। तो सच की पड़ताल में देखेंगे क्या है इस कामयाबी का मतलब, चांद को हल्के से छू लेने का, वहां उतर आने का अर्थ। चांद नाम की कविता में विज्ञान नाम की ये पंक्ति अलग इतिहास बना रही है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतन श्रीवास्तव, जो लेखक सलाहकार हैं एरोस्पेस के। रतन जी, बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत गर्व का ये लम्हा भारत के लिए, एक गजब का वो लम्हा था। हम सब ने इसे लाइव देखा जब ये लैंडिंग हुई, ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई। पल पल का हिसाब रखा जा रहा था। लोग, देश भर के लोग, साइंटिस्ट इसरो में तो थे ही, सांस रोके देख रहे थे बहुत ही। लेकिन वहां पर जो साइंटिस्ट थे वो इस दफा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कहीं कोई चिंता नहीं दिख रही थी। आपने भी देखा होगा ये पूरा लम्हा। जी नगमा जी, साइंटिस्ट कॉन्फिडेंट थे, बहुत सचेत थे, क्योंकि इसके पीछे आप जानती हैं मेहनत बहुत हुई। मेहनत अगर ना होती तो वो इस तरह से सचेत ना होते कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि हमने चंद्रयान 2 से जो कुछ सीखा उसको हमने बखूबी इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में डाला। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा फायदा ये था कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी ऑर्बिट में था और उससे हमारा संपर्क स्थापित था। उससे संपर्क स्थापित होने की वजह से जो चांद की हमें इमेजरी मिल रही थी, जो हमें संकेत मिल रहे थे, उससे हमको ये समझने में बहुत फायदा हुआ कि हमें अपना चंद्रयान 3 कहाँ उतारना है, क्योंकि जो लैंडिंग की जगह है वो बहुत जरूरी है। अगर लैंडिंग की जगह हम निर्धारित कर सके और निर्धारित करने के बाद हम उसके अंदर ऐसा कर सके कि मान लीजिए एक जगह नहीं उतर सकता तो थोड़ी दूर जाके उतर जाए। तो जो लैंडिंग स्पॉट इस बार बनाया गया था वो 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का दायरा था। और उस दायरे में 69 डिग्री साउथ में जहाँ पे बनाया गया था, उस दायरे में एल्गोरिदम के अंदर इतना मार्जिन रखा गया कि अगर वो चाहे तो वो दूसरी जगह उतर सकता है। अगर जिन लोगों ने थोड़ा पहचान है स्पेस के बारे में, उन्होंने देखा होगा कि उतरते हुए थोड़ा सा डिविएशन हुआ था। अगर आप देख रहे हैं तो वो रुका 1 मिनट, होवर सा किया और फिर थोड़ा सा खिसका और फिर रुका। वो बिल्कुल वहीं पे होवर करते हुए नहीं गिर गया, क्योंकि उसके जो कैमरा लगे हुए हैं वो कैमरा तस्वीर दे रहे हैं नीचे की सतह की, और सतह की तस्वीर लेते हुए जैसे कि हम जीपीएस में चलते हैं अपनी गाड़ी में लगा करके, अच्छा कहाँ मुड़ना है, तो वो तस्वीर अंदर ऑनबोर्ड कैमरा से जा रही थी कंप्यूटर्स के ऊपर। और इन जो उसके एल्गोरिदम्स थे उन्होंने थोड़ा सा बोला साइड चलो,
और वहां पर जाकर के उतर गया वो, और कितनी आसानी से उतरा, अगर आपने देखा कितनी आसानी से उतरा, जैसे बिल्कुल मतलब बहुत ही स्मूथ लैंडिंग, इससे बेहतर, इससे परफेक्ट नहीं कुछ हो सकता था। अब ये भी जानना है जरूरी कि इस कामयाबी का मतलब क्या है। एक लंबा सफर रहा है, भारत की पूरी स्पेस का इतिहास देखे तो बहुत दूर और बहुत चुनौतियों भरा ये सफर रहा है, और ये जो कामयाबी अब हासिल की है, भारत एक एलीट क्लब में दाखिल हुआ, चौथा वो देश है जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और पहला वो देश जो दक्षिणी ध्रुव के पास जिसने चंद्रयान उतारा है, जिसने स्पेस मिशन भेजा है। तो इस कामयाबी का क्या मतलब है, इससे क्या हमें हासिल होता है, कैसे भारत का स्टेचर बढ़ता है, और इस चंद्रयान 3 मिशन का क्या मकसद है, क्या हम हासिल कर पाएंगे इससे? तो नगमा जी, ये चंद्रयान 3 तो आप जैसे जानती हैं, ये एक पूरी सीरीज का है। चंद्रयान 1 था जिसमें हमने कोई लैंडिंग नहीं की थी, हमने एक इम्पैक्ट प्रोब डाला था। उस इम्पैक्ट प्रोब ने सबसे बड़ी जो डिस्कवरी आज तक हुई है आदमी पे, जब चांद पे उतरने के बाद की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये कि वहां पर सतह पे पानी है, ये इसने डिस्कवर किया। और पानी जब भी इसका हम इतिहास लिखेंगे चांद का, तो ये हमेशा ही होगा इस इतिहास में कि पानी चांद की सतह पे भारत ने पाया, भारत की एक मिशन ने पाया, चंद्रयान 1 ने पाया। और अभी चंद्रयान 2 से भी हमने जो कुछ सीखा, अब चंद्रयान 3 गया है। तो चंद्रयान 3 की जो 14 दिन की जो मिशन लाइफ है, उस मिशन लाइफ में हम बहुत सारी चीजें पता करेंगे, जैसे जो चांद की सतह का टेम्परेचर है, जो उसका तापमान है, सुबह कैसे है, बाद में कैसे, जब रोवर चलता है तो अलग अलग जगह में कैसा तापमान है, जो उसकी जिसको मून डस्ट जिसको हम रेगोलिथ बोलते हैं, उस रेगोलिथ की क्या कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर क्या रेयर अर्थ्स या मेटल्स या मिनरल्स सच एज टाइटेनियम है या जिरकोनियम है या सिलिका है, वो क्या है उसके अंदर। उसके बाद हम एक एक्सरे प्रोब है, उसके अंदर स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये सारी चीजें जो हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उसके बाद साइंटिस्ट इसको एनालाइज करेंगे और फिर शायद चंद्रयान 4 इसके ऊपर बिल्ड करेगा, क्योंकि अल्टीमेट एम तो हमारा ये है, हमारा ही नहीं सारी ह्यूमैनिटी का। और हम तो भारत अब आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा है, तो हम 26 और देशों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो हम 26 देशों की जो जानकारी है वो हमारे पास आ सकती है, और हमारी जो जानकारी है वो उधर भी जा सकती है। तो मिल करके एज ह्यूमैनिटी, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेस हैज नो फ्रंटियर्स। सो एट द एंड ऑफ द डे, स्पेस हैज नो फ्रंटियर्स, तो द स्पेस कोऑपरेशन एंड कंपटीशन शुड बोथ गो टुगेदर। तो वहां पर जाकर के सही याद दिलाया कि आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा है, भारत भी इसका सदस्य है। और ये जो कामयाबी है इसरो की, बहुत बड़ी कामयाबी, शानदार कामयाबी, आज का दिन पूरा देश खुशी मना रहा है। भारत को स्पेस की जगत में कितना आगे ले जाता है, कैसे वो एलीट क्लब में शामिल हो जाता है? अब एलीट क्लब में तो हम शामिल हो गए, क्योंकि सदर्न पोल पे हम पहला देश है जो पहुंचे हैं। अभी तक लोग इक्वेटोरियल रीजन में, रन रीजन में गए हैं, लेकिन सदर्न पोल में सक्सेस पाना हमारे लिए पहला देश है। मतलब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और वो भी जब रशिया जैसा देश जिसका इतना पुराना इतिहास है स्पेस फेयरिंग का, उनका अपना मिशन फेल हो गया और हमारा मिशन ना ही सफल हुआ, बट अच्छी तरह से सफल हुआ। और अभी आगे का तो देखना बाकी है, क्योंकि जो प्रज्ञान हमें काम करके देगा वो बहुत जरूरी है। अगले 14 दिन बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अब जो प्रज्ञान रोवर है वो निकलेगा और उसके बाद जो जानकारियां हासिल होंगी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, चांद के बारे में इस तरह की जानकारियां सामने आएंगी जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रतन श्रीवास्तव जी। और बिल्कुल सही कहा कि बेहतरीन और शानदार कामयाबी है, भारत वो पहला देश बना है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जिसने अपना यान भेजा है, चंद्रयान 3 मिशन। और एक ब्रेक लेंगे इस समय हम, और उसके बाद इस कामयाबी पर तमाम बधाई संदेश आए हैं तमाम लोगों से, दिखाएंगे एक झलक इसकी। तो ये यकीनन गर्व का लम्हा है और पूरे देश के लिए गर्व का। फिल्मी सितारे हों, क्रिकेटर हों, सब खुश हैं। देखिए इन चंद लोगों के संदेश। Or the local navigation phase. Made it to the moon. This is so epic. It is a historic moment for India. I think Modi ji is out to conquer the world.
And congratulations to the ISRO team. This is such an amazing feat. I love you all. Made in India. I'm so proud. आज मैं स्वयं में, आप में और भारत के हर निवासी में मैं एक खुशी और उत्साह और प्रेम देख सकता हूं अपने भारत के लिए, जो चांद पर पहुंच चुका है। कोई भी ऐसा वासी नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग का हो, जो आज खुश नहीं है और जिसने आज ताली नहीं मारी, जिसने अभिमान नहीं महसूस किया अपने भारत के लिए। बस यही मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह का उत्साह, प्रेम और हम अपने भारत को आगे ले जाएं और यही हमेशा आगे रहे और हम पूरे विश्व में अपने भारत का एक उच्चतम नाम प्राप्त कर सके। चंद्रयान 3 का चांद पर उतरना हमारे लिए बहुत गर्व और फख्र की बात है। बहुत खुशी है और इतनी खुशी है कि बयां करना मुश्किल है। और इसका श्रेय जाता है इसरो को और उसके साइंटिस्ट को और जो भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और हर हिंदुस्तानी को। और मुझे बहुत खुशी है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं वहां मौजूद था और ये सब मैं खुद कर रहा हूं। बहुत बहुत मुबारक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। This is the happiest moment I think in the lives of every Indian, and I'm superly proud of you, ISRO. The nation is really proud, and I think this is the best news that has come after COVID. And congratulations to all those 54 women, ladies who have been a part of this, and Ritu ji, Karidhan, we are very proud of you. तो खास करके महिलाओं को बधाई दी गई है जो इस टीम का हिस्सा थी और इसरो के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व का लम्हा है ये। तो आज सच्ची पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।